हेलो एवरीवन। क्या हाल है? यार एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन देखते हैं आज। क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास मल्टीपल बॉक्सेस हैं। तो लेट्स से मेरे पास एक बॉक्स है और मेरे पास ऐसे ही मल्टीपल बॉक्सेस हैं। ये बॉक्स है, देन ये बॉक्स दिया हुआ है। तो मल्टीपल बॉक्सेस हैं मेरे पास। अब मुझे कहा है कि इन बॉक्सेस को एक के ऊपर एक रखो। ये है, इसके ऊपर दूसरे बॉक्स रखो, उसके ऊपर और बॉक्स रखो। तो मल्टीपल बॉक्सेस एक के ऊपर एक रखना है तुम्हें। कंडीशन ये है कि जो बॉक्स ऊपर रख रहे हो उसका लेंथ विड्थ हाइट नीचे वाले बॉक्स के लेंथ से, नीचे वाले बॉक्स की विड्थ से, नीचे वाले बॉक्स के हाइट से कम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऊपर रख रहा हूँ बॉक्स टू, तो उसका लेंथ टू शुड बी स्मॉलर देन और इक्वल टू लेंथ वन। ठीक है? वैसे विड्थ ऑफ टू शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू विड्थ ऑफ वन। वैसे एंड हाइट ऑफ टू शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू हाइट ऑफ वन। ठीक है? अब एक ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा? एक वेरी ब्रूट फोर्स अप्रोच, और जो कि हम वही अभी देखने जा रहे हैं इस वीडियो में, कि भाई सिंपल बात है कि एक बॉक्स लेता हूँ मैं, कोई भी एक बॉक्स, उसके ऊपर कौन सा बॉक्स रख सकता हूँ, उसके ऊपर कौन सा बॉक्स रख सकता हूँ। तो अगर मेरे पास ये सारे एक, दो, तीन, चार, पांच बॉक्स दिए हुए हैं, तो कोई भी एक बॉक्स मैंने उठाया, लेट्स से तीन उठाया। अब मैं बाकी जो बचे हुए बॉक्स हैं उसमें से देख रहा हूँ कि कौन सा इसके ऊपर रख सकता हूँ, सब ट्राई करके देखूंगा। अब लेट्स से इसके बाद मैंने फोर उठा लिया, तो बाकी बचे हुए जो बॉक्स है उनमें देखूंगा कि अब कौन सा रख सकता हूँ। तो ऐसे ही मैं एक के ऊपर एक बॉक्स रखने के सारे कॉम्बिनेशंस देखूंगा। ये तो पार्ट वन हुआ प्रॉब्लम का। पार्ट टू हुआ कि मुझे इसने बोला था कि लेंथ ऑफ टू, लेंथ ऑफ वन से छोटा होना चाहिए, विड्थ विड्थ से छोटा होना चाहिए, हाइट हाइट से छोटा होना चाहिए। अब मुझे क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि एक बॉक्स में घुमा के रख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बॉक्स था, उसका लेंथ जो है वो L2 जो है L1 से बड़ा था, लेकिन विड्थ का दिक्कत नहीं है। L1 से L2 का लेंथ बड़ा था, लेकिन विड्थ में ये मात खा जा रहा था, विड्थ और हाइट में। विड्थ और हाइट इसका इसके विड्थ से छोटा था, इसके विड्थ से हाइट से छोटा था। तो भाई घुमा के रख देता हूँ ना, कि ये जो विड्थ और हाइट है इसको मैं बेस ले लूंगा बॉक्स का। तो एक बॉक्स ऐसे तो बाय डिफॉल्ट नहीं आ रहा था दूसरे बॉक्स के ऊपर, लेकिन घुमा के रख दूंगा तो आ जाएगा। तो यही चीज फॉलो करते हैं कि मैंने सारे कॉम्बिनेशन देख तो लिए कि एक बॉक्स नीचे रखा, उसके बाद बचे हुए बॉक्स में से बाकी उठाया, ऊपर रख दिया। लेकिन जो बचे हुए बॉक्स हैं उनके भी सारे वेरिएशन मैं चेक करूंगा कि भाई अगर मैं ऐसे रखूंगा तो आएगा कि नहीं, अगर मैं घुमा के रखूंगा आएगा कि नहीं, घुमा के रखूंगा आएगा कि नहीं। तो तीन वेरिएशन हो सकते हैं। एक में बेस हो सकता है एल और डब्ल्यू का बना हुआ, दूसरे में बेस हो सकता है डब्ल्यू और एच का बना हुआ, और तीसरे में बेस हो सकता है एल और एच का बना हुआ। तो ये तीन वेरिएशन हो सकते हैं। उसमें भी दो और हो सकते हैं कि एल और एच का बेस बना हुआ है, तो एक बार लेंथ एल को मान लिया, विड्थ एच को मान लिया, दूसरे बार विड्थ एच को मान लिया, लेंथ एल को मान, मतलब दूसरी बार वाइस वर्सा कर दिया। तो ये हो सकते हैं। तो बेसिकली छह कॉम्बिनेशन वगैरह बनते हैं। तो ये प्रॉपर ब्रूट फोर्स है। अब इसमें ये है, इसमें द थिंग इज कि क्या क्या मुझे पता है। अब मुझे लगाना तो है, चलो ठीक है मैं डायनामिक प्रोग्रामिंग लगाऊंगा। क्या क्या पता है मुझे? पहला पता है ऑर्डर मैटर्स, राइट? ऑर्डर मैटर्स मतलब बॉक्स वन के ऊपर बॉक्स टू रखोगे, दिस इज डिफरेंट। बॉक्स टू के ऊपर बॉक्स वन रखोगे, दिस इज डिफरेंट। डिफरेंट क्यों है भाई? वन के ऊपर टू रखा, उस बेसिस पे डिसाइड होगा कि और ऊपर कौन कौन से बॉक्स आ सकते हैं टू के डायमेंशन पे। यहाँ पे टू के ऊपर वन रखा तो वन के डायमेंशन पे डिसाइड होगा कि ऊपर कौन कौन से बॉक्स आ सकते हैं। हो सकता है मैंने वन को पहले नहीं हट रहा था, लेकिन घुमा के रखा तो टू के ऊपर आ गया वो। तो अब वन के डायमेंशन पे डिपेंड करेगा कि ऊपर कौन कौन से बॉक्स रख सकते हैं। तो बॉक्स स्टैकिंग का ऑर्डर ना, वो मैटर करता है। सबसे पहले स्टैकिंग ऑर्डर मैटर्स। सेकेंड थिंग हमें पता है, मुझे सारे वेरिएशन देखना है। चेक ऑल वेरिएशंस। ठीक है?
और मे बी आई फॉरगॉट टू टेल, फाइनली मुझे मैक्स मतलब ऐसा स्टैकिंग ऑर्डर निकालना है जिसका सम हाइट मैक्सिमम हो उस स्टैक का। तो हाइट मैक्सिमम है। अब जो डीपी ला हम लोग लिखते हैं डीपी का प्रोग्राम, उसमें कुछ वेरिएशंस होते हैं। एक तो बस मैं आगे का इंडेक्स देखता हूँ, आई पास करता हूँ, अगली बार i+1 देखता हूँ, अगली बार i+2 देखता हूँ। यहाँ पे सिंस ऑर्डर मैटर्स, एक बंदा अपने से पीछे भी देख सकता है। व्हाट आई मीन इज कि 1 2 3 4 5 था। अगर मैं अभी 3 को प्रोसेस कर रहा हूँ, तो ये बंदा ऐसा नहीं है कि बस आगे 4 पे ही जा सकता है। ये अब सारे बॉक्सेस बॉक्सेस देख सकता है अपने नेक्स्ट के लिए, अपने से पीछे वाले बॉक्सेस भी जो है उन्हें भी देख सकता है। तो इसीलिए मैं पीछे भी देखूंगा, पहले तो वो है सबसे मेन चीज, बल्कि यही है। दिस इज काइंड ऑफ अ परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में मैं बस आगे देखता हूँ, 1 2 का कॉम्बिनेशन इज सेम एज 2 1 कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन में डिफरेंट है, 1 2 एक डिफरेंट परम्यूटेशन होता है, 2 1 एक डिफरेंट परम्यूटेशन होता है। तो ये हो गया परम्यूटेशन का क्वेश्चन। तो इसलिए इसका सॉल्विंग तरीका डिफरेंट होगा। अब जो हमने ये देख लिया है, तो अब हम कोड पे जाते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे सारे कीवर्ड्स दिए हुए थे, बॉक्सेस। ठीक है। अब बॉक्स से, हाँ, अगेन जो इंक्लूड, एक चीज मैं मिस करके बोलना, हम एक और चीज करते थे। डीपी में हम क्या करते हैं, डीपी में जनरली जो हमने पैटर्न देखा था, एक नॉर्मल कॉम्बिनेशन का पैटर्न क्या था। कॉम्बिनेशन क्वेश्चन का पैटर्न है कि सबसे पहले हम रिकर्सन को स्टॉप करने का कंडीशन देखेंगे। ठीक है। बेस कंडीशन, ये बस एक आध लिखेंगे। सेकंड, हमने कहा था कि इंक्लूड करके देखेंगे। और थर्ड, उस एलिमेंट को एक्सक्लूड करके देखेंगे। ठीक है। ये हमारा पैटर्न होता था डीपी का। अब यहाँ पे जो है इंक्लूड और एक्सक्लूड होता था फॉर एन एलिमेंट आई। ठीक है। जो एलिमेंट को प्रोसेस कर रहे हैं उसको इंक्लूड करके देखेंगे, उसको एक्सक्लूड करके देखेंगे। ये मेरा नॉर्मल कॉम्बिनेशन का पैटर्न होता था। परम्यूटेशन का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है। परम्यूटेशन में थोड़ा डिफरेंट पैटर्न ऐसा होता है कि, चलो ठीक है, पहला तो हमारा होता है रिकर्शन स्टॉप करने का बेस केस। ठीक है। और बल्कि ये भी जरूरी नहीं है, बाद में देखेंगे क्यों जरूरी नहीं है। सेकंड जो होता है हमारा, हम क्योंकि परम्यूटेशन में प्रॉपर लूप चलाते हैं, क्योंकि हमें आगे पीछे दोनों देखना है, बस आगे एलिमेंट नहीं देखना है। तो हम सारे एलिमेंट प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस ऑल एलिमेंट्स। ठीक है। अब क्योंकि हम और एलिमेंट प्रोसेस कर रहे हैं, तो हमें जो एलिमेंट प्रोसेस हो चुका है, हर बार मैं सारे एलिमेंट्स प्रोसेस कर रहा हूँ, तो जो एलिमेंट प्रोसेस हो चुका है उसको मुझे फिर से प्रोसेस नहीं करना, इसलिए मैं एक सेट रखता हूँ, विजिटेड सेट, कि जो जो प्रोसेस नहीं हुआ है बस मैं उसको ही प्रोसेस करूंगा। ये डिफरेंस है बस। अब क्योंकि हम लूप चलाते हैं ना, तो ये इंक्लूड एक्सक्लूड दोनों इसी में आ जाता है, एक्सक्लूड अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। और बेस केस उतना ट्रिकी नहीं होता है, क्योंकि मैं लूप चला रहा हूँ, तो लूप में ऑलरेडी मैं कंडीशन पे चला रहा हूँ। तो बहुत थोड़ा डिफरेंट है। अब कोड देखते हैं। कोड बेसिकली, हाँ, और सॉरी एक और चीज मैं फिर से भूल गया, कि ये जो है प्रोसेस ऑल एलिमेंट, उसमें पहला तो, और ये इंक्लूड का यहाँ पे कॉम्बिनेशन में होता था कि बेस्ड ऑन अ कंडीशन, ये होता था। यहाँ पे भी जो विजिटेड है उसको तो मैं प्रोसेस करूंगा, और प्रोसेस के बाद भी इंक्लूड तभी करूंगा बेस्ड ऑन अ कंडीशन। ठीक है। तो अब देखते हैं कोड फाइनली। चलो ठीक है। मुझे कहा था, मुझे दिया हुआ था क्यूबॉइड्स, मुझे कहा था इसकी मैक्सिमम हाइट निकालो, तो मुझे रिकर्जन करना है, तो एक हाइपर फंक्शन बना दिया। अब मुझे पता है कि मैं किसी बॉक्स को तभी इंक्लूड कर सकता हूँ बेस्ड ऑन प्रीवियस बॉक्सेस। प्रीवियस बॉक्सेस के लेंथ से मेरा लेंथ छोटा होना चाहिए, विड्थ से मेरा विड्थ छोटा होना चाहिए, हाइट से मेरा हाइट छोटा होना चाहिए। तो मेरे पैरामीटर में प्रीवियस बॉक्स के पैरामीटर्स भी पास होंगे। स्टार्टिंग में तो मेरे पास पूरी दुनिया है, पूरा फ्लोर है, तो मैंने तीनों इनमैक्स पास किया है।
तो ये तीन जाते हैं, ये तीन कंडीशन के लिए तीन पैरामीटर में भेज रहा हूँ, प्रीवियस लेंथ, प्रीवियस विड्थ, प्रीवियस हाइट, और मेरे कीबोर्ड तो है ही। अब जो बेस कंडीशन है, एक्चुअली इसकी भी जरूरत नहीं है, तो मैंने लिख दिया है जस्ट फॉर द सेक कि जो जितने एलिमेंट्स मैंने विजिट कर लिए, अगर टोटल सारे कीबोर्ड्स विजिट कर लिए तो आगे कुछ करने की जरूरत है नहीं, रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो क्योंकि अब जीरो और हाइट तुम प्लस कर सकते हो अपने स्टैक में। इफ नॉट, जो मेन चीज है, मेन यहाँ पे ये है कि मैंने मैक्सिमम हाइट जो है मुझे वो निकालना है, उसका एक वेरिएबल निकाल दिया। अब मैंने सारे कीवर्ड को प्रोसेस किया। क्या करा, मैं सारे कीवर्ड को प्रोसेस कर रहा हूँ। कोई भी एक लिया, लेट से मैंने कीवर्ड, पहला कीवर्ड ले लिया, जीरो कीवर्ड, तो मैं पहले चेक करूंगा कि वो पहले तो स्टैक में आ नहीं चुका है, नीचे तो नहीं पहले से पड़ा हुआ है। तो मैंने देखा विजिटेड में क्या मैंने उसको इंसर्ट किया है, अगर नहीं किया है तब अब मैं उसको प्रोसेस करता हूँ। तो प्रोसेस करना स्टार्ट करूंगा तो मैं उससे विजिटेड एरे में पहले तो इंसर्ट कर दूंगा, क्योंकि रिकर्जन आगे जाएगा तो वापस से ये एलिमेंट प्रोसेस ना हो। उसके बाद इसको मैंने ले लिया, ये मेरा पहला बॉक्स हो गया। अब सॉरी, अब तक लिया नहीं है, तभी मैं लूंगा जब इसका कंडीशन फॉलो होगा। तो सबसे पहले मैंने इसका विड्थ, लेंथ और हाइट निकाल लिया। जीरो, वन और टू पे पड़ा हुआ था, जो भी है उसको मैं विड्थ कह रहा हूँ, लेंथ कह रहा हूँ, हाइट कह रहा हूँ। अब मैं चेक करूंगा कि इसका जो मतलब लेंथ है वो प्रीवियस लेंथ से कम है, विड्थ प्रीवियस विड्थ से कम है, हाइट प्रीवियस हाइट से कम है। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है तो उसको मैं स्टैक में ऐड कर दूंगा, इस बॉक्स को स्टैक में ऐड करूंगा तो मेरा हाइट बढ़ जाएगा। ठीक है। और नया लेंथ क्या हो गया, प्रीवियस लेंथ लेंथ हो गया, नया विड्थ क्या हो गया, विड्थ हो गया, नया हाइट क्या हो गया, हाइट हो गया। ये हो गया एक कॉम्बिनेशन। सेकंड कॉम्बिनेशन हो सकता था कि मैं जो हाइट है सेम रखूं, लेकिन लेंथ और विड्थ को स्वैप कर दूं। लेंथ अब मेरा विड्थ कंसीडर होगा और विड्थ मेरा लेंथ कंसीडर होगा। तो मैंने वही किया। पहले तो कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि अब मैं विड्थ को एज लेंथ कंसीडर कर रहा हूँ, तो विड्थ जो है प्रीवियस लेंथ से छोटा होना चाहिए, लेंथ जो है वो प्रीवियस विड्थ से छोटा होना चाहिए, और हाइट प्रीवियस हाइट से छोटा होना चाहिए। हाइट को मैं हाइट ही रख रहा हूँ। अगर ये कंडीशन फॉलो होता है तो फिर से स्टैक में मैंने वो डब्बे को, मतलब बेसिकली डब्बे को मैंने घुमा के डाला, वो एक वेरिएशन था। डब्बे को मैंने फिर घुमा के डाला, वो एक वेरिएशन है। तो इस बार लेंथ जो था वो विड्थ हो गया, विड्थ जो था वो लेंथ हो गया, हाइट हाइट रखा है। सेम मैंने फिर बाकी कॉम्बिनेशन रखे किए हैं। अगले कॉम्बिनेशन में जो हाइट है वो मैंने लेंथ को कंसीडर किया है, तो इसलिए जब मैं प्लस करूंगा तो लेंथ करूंगा, जो लेंथ है वो हाइट को कंसीडर किया है तो मैं पास करूंगा तो हाइट पास करूंगा इन प्लेस ऑफ लेंथ। तो ऐसे ही जो छह कॉम्बिनेशन थे मेरे सारे, ठीक है, उन छह कॉम्बिनेशन का मैंने बना दिया। छह कॉम्बिनेशन मतलब क्या, हाइट एक बार लेंथ होगा, हाइट एक बार विड्थ होगा, हाइट एक बार होगा हाइट। ये तीन कॉम्बिनेशन है और इसके भी दो वेरिएशन, जो बाकी दो पैरामीटर्स बचे वो स्वैप हो गए। तो सारे कॉम्बिनेशन देख लिए, हर बार अपने मैक्सिमम वेरिएबल को अपडेट कर दिया कि इन सब कॉम्बिनेशन में से जो भी बंदा मुझे मैक्स दे पा रहा है वो मैं ले लूंगा। इसलिए हर बार मैं मैक्सिमम को अपडेट कर रहा हूँ। फाइनली जब मेरा ये कॉम्बिनेशन को मैंने इवेल्युएट कर लिया, मुझे डिफरेंट कॉम्बिनेशन को इवेल्युएट करना है, तो मैं अपने सेट से, अपने स्टैक से इसको, इस एलिमेंट को इरेज कर दूंगा और वापस से स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा। इस बार बेस दूसरा एलिमेंट कंसिडर होगा। तो ये डिफरेंस है। इसमें मुझे एरे में पीछे भी देखना होता है, इसलिए मैं पूरा लूप चलाता हूँ जीरो से लेके एरे के एंड तक। कॉम्बिनेशन भी हम नहीं करते थे, कॉम्बिनेशन में मेरे पास इंडेक्स रहता था और मैं अगली बार अगला इंडेक्स प्रोसेस करता था। इस बार मेरे पास इंडेक्स नाम का कोई पैरामीटर ही नहीं है, आप देख लो। मैं सारे एलिमेंट प्रोसेस कर रहा हूँ जो अनविजिटेड है, और आगे वाले नेक्स्ट एलिमेंट के लिए आगे वाले एलिमेंट भी कंसिडर कर रहा हूँ, पीछे वाले एलिमेंट भी कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये फंडा है। इस फंडे की वजह से मुझे बेस केस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक्सक्लूड अलग से मैनेज नहीं करना पड़ा है। अरे भाई, जो इंक्लूड हुआ वो इंक्लूड हुआ यहाँ पे। जहाँ पे इंक्लूड नहीं हुआ नेक्स्ट परम्यूटेशन में, जो विजिटेड डॉट इरेज है विजिटेड में इंसर्ट कर दिए तो इंक्लूड का केस हो गया। अगली बार जो चलेगा अगले रिकर्सन में, अगले स्टैक में, जब इरेज होने के बाद, तो उस केस में मान के चलो इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया, एक्सक्लूड वाला केस हो गया, तो इसमें इंक्लूड एक्सक्लूड दोनों का केस इसी के अंदर आ जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। इसमें मैंने देखा कि मल्टीपल वेरिएंट्स हो सकते हैं, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, और मल्टीपल परम्यूटेशंस हो सकते हैं। तो मल्टीपल परम्यूटेशंस के लिए मैं आगे पीछे दोनों देख रहा हूँ, ऑर्डर मैटर्स, इसलिए आगे पीछे दोनों देख रहा हूँ। और मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इसलिए ये कर रहा हूँ।
और क्योंकि मैं आगे पीछे दोनों देख रहा हूँ, इसलिए मुझे एक विजिटेड सेट मेंटेन करना पड़ा है, क्योंकि उस एलिमेंट को मैं फिर से प्रोसेस ना कर दूं। तो यही है ये। इस क्वेश्चन का ऑप्टिमल अप्रोच नहीं है, इसमें हम सॉर्टिंग वगैरह भी कुछ करके करते हैं, बट परम्यूटेशन का क्वेश्चन में ऐसे आप कर सकते हो, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। अब सेकंड थिंग इज डीपी में। डीपी में मेरे पास क्या क्या पैरामीटर जाएंगे, तो डी या रिकर्जन को टाइम कम करने के लिए हम एक डीपी लेंगे। तो मेरे पास तीन पैरामीटर आते थे, लेंथ, विड्थ, हाइट, तीन आते थे। तो मुझे वेक्टर बनाना पड़ेगा, बहुत झमेला है, बहुत लंबा है। तो मैं ये कर सकता हूँ कि जो डीपी है वो एक मैप बना सकता हूँ, जिसमें आंसर जो की होगा वो स्ट्रिंग होगा, और जो आंसर होगा इंटीजर वो होगा वैल्यू। तो अब जब भी मैं की बना रहा हूँ, तो मैं जितने पैरामीटर्स है ना, उनको स्ट्रिंग में करके अंडरस्कोर के साथ अपेंड कर दे रहा हूँ। तो ये मेरा की हो गया, और उसका आंसर आंसर हो गया। अब जब भी मेरे पास एक आंसर आएगा, तो मैं उसको वही स्टोर कर दूंगा और की वही रखूंगा, सारे पैरामीटर्स को अपेंड करके। तो इससे मेरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाता है। अगर आप देखो मेरा क्वेश्चन जो है चल जा रहा है, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। तो ये एक परम्यूटेशन का वेरिएंट का बहुत अच्छा एग्जांपल है। थैंक यू। और हाँ, इसका वेरिएंट हम और आगे देखेंगे। इसका ऑप्टिमल अप्रोच भी हो सकता है, हम आगे देखें। ऑप्टिमल अप्रोच में हम पहले सॉर्ट करते हैं बेस्ड ऑन लेंथ, विड्थ, हाइट, क्यूबॉइड के एरे को, और उसके बाद मुझे बस आगे देखना पड़ता है। यहाँ पे मुझे आगे पीछे दोनों देखना पड़ रहा है। उसके बाद हम बस आगे देखते हैं। तो जब जो बस आगे देखने वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें आप बस आगे देखते हो, उनको वो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस का क्वेश्चन से आप मैच कर सकते हो। बस आगे देखना हूँ और एक कंडीशन फॉलो करना है, तो वो इट्स सेम एज लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस में बस हम आगे देखते हैं और फॉलो करते हैं ये कंडीशन की पिछले वाले से बड़ा होना चाहिए। तो उसके बाद लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस ही बन जाएगा, अगर हम इसको सॉर्ट कर लें और फिर आगे देखें एरे में। तो उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। थैंक यू।